जय हिंद, नमस्कार। इस वीडियो को हम बताने वाले हैं, यदि आप JH टेट यानी झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट JH टेट 2024 का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस को हम बताने वाले हैं कि अपना ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको हम स्टार्टिंग से बताने वाले हैं। तो आपको ओपन कर लेना है, किसी भी ब्राउज़र को आपको टाइप करना होगा JAC टेट JAC, इसके बाद TET पोर्टल PORTAL.com इतना लिखकर आपको सर्च पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद जैसा आप सर्च पर आप क्लिक करते हैं, आप सामने झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का ऑफिशियल साइट डायरेक्ट ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन बनाए गए हैं। पहला जो ऑप्शन है रजिस्टर नाउ का, और जो दूसरा ऑप्शन है लॉगिन का। जानिएगा, रजिस्टर नाउ पर सबसे पहले आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होता है। ठीक, यदि आप अपना एक ही बार में अपना फॉर्म कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपको लॉगिन पर आ करके अपना लॉगिन पर क्लिक करके अपना यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम रजिस्टर नाउ पर हम क्लिक करते हैं। जैसा भी इस पर आप क्लिक करते हैं, आपको देखिए 3 स्टेप आपको कंप्लीट करना होता है। रजिस्ट्रेशन स्टेप फर्स्ट, एप्लीकेशन सेकेंड, पेमेंट थर्ड। ठीक, तो चलिए आपको इस पर क्लिक करना होता है। आई हैव रीड, आपको इस बॉक्स पर आपको टिक करना होता है। इसके बाद आपको सबमिट पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, तो हम इस पर हम टिक कर दिए हैं, हम सबमिट पर हम क्लिक कर दिए हैं। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म यहाँ पर देखिए ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको नेम ऑफ कैंडिडेट, अभ्यर्थी का नाम जो आपका हाई स्कूल में हो, जो आया जो आपका सही हो। ठीक, इसके बाद फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपको इस कैलेंडर पर आपको क्लिक करना होता है। इस कैलेंडर पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर जो जुलाई 2003 दिया गया है उल्टा त्रिभुज, आपको इस त्रिभुज पर आपको क्लिक करना होता है। पहले आपको सन आपको चूज करना होता है, जैसे 2000 देखिए इसे मान लेते हैं 2001 है, तो यहाँ पर हम 2000 पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं 2001। इसके बाद मंथ, जैसे जनवरी फरवरी जो भी आपका मंथ हो। इसके बाद डे, जो भी आपका डे हो, 1 जनवरी 2001 है, तो आपको ऐसे आपको सेलेक्ट करना होता है। ठीक, इसके बाद कैटेगरी वर्ग, बैकवर्ड क्लास, एनएक्जार सेकेंड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS, जनरल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड क्लास, एनएक्जार फर्स्ट। इसके बाद यहाँ पर देखिए कई ऑप्शन यहाँ पर बनाए गए हैं, SC ST, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। ठीक, जिस भी आप कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं यहाँ से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जनरल कास्ट यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक, अब आपको यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिए गए हैं दिव्यांगजन कैटेगरी, दिव्यांग श्रेणी। यदि आप फिजिकली हैंडीकेप के अंतर्गत कोई भी आपको समस्या है तो यहाँ से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। विजुअल लोकोमोटर डिसेबिलिटी, विजुअल डिसेबिलिटी, हियरिंग डिसेबिलिटी, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल बिहेवियर डिसेबिलिटी, अदर डिसेबिलिटी। फिर इसमें से यदि आप कोई समस्या है तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको फिजिकली हैंडीकेप से संबंध नहीं रखते हैं तो आपको नन पर ही क्लिक रहने देना है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे जेंडर मेल फीमेल जो भी हो आप अपने अनुसार यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद रिलीजन, धर्म, जिस भी आप धर्म से आप बिलोंग करते हैं, बुद्ध, क्रिश्चियन, हिंदू, इस्लाम, जैनिज्म, सिखिज्म, अदर। तो यहाँ पर यदि आप हिंदू हैं तो आपको हिंदू पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको आप इंडियन, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर इंडियन रहता है। इसके बाद यहाँ पर आधार नंबर आपको फिल करना होता है, जो भी आपका आधार नंबर हो, यहाँ पर आधार नंबर आपको फिल करना होता है। इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिल करना होता है, मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना होता है। इसके बाद ईमेल ID आपको फिल करना होता है। इसके बाद यहाँ पर दिए गए है परमानेंट एड्रेस, स्थायी पता, परमानेंट एड्रेस, स्थायी पता, सेलेक्ट, आपको इस पर आपको सेलेक्ट पर आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पर हम सेलेक्ट पर हम क्लिक करते हैं। यदि आप झारखंड के निवासी हैं तो आपको देखिए झारखंड पर क्लिक करना होता है। यदि आप झारखंड के निवासी नहीं हैं तो आप आउट ऑफ झारखंड पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद स्टेट, जो भी आपका स्टेट हो। इसके बाद जिला, आपको अपना ज़िला आपको अपना सेलेक्ट करना होता है, जो भी आपका ज़िला हो। यहाँ पर हम ज़िला हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद एड्रेस लाइन फर्स्ट में आपको अपना यहाँ पर विलेज, जैसे यदि आप विलेज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो आपको गांव का नाम आपको लिखना होता है। ठीक, इसके बाद एड्रेस लाइन 2 में आपको पोस्ट आपको लिखना होता है। ठीक, जो भी आपका पोस्ट हो। इसके बाद पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड हो। इसके बाद यहाँ पर दिए गए हैं कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, पत्र व्यवहार का पता है। यदि आपका दोनों सेम है तो आपको यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस डिटेल, आपको इस पर आपको टिक करना होता है। आपका ऑटोमेटिक ये सब फिल हो जाता है। ठीक, यदि आपको सेम रहता है तो
जब आपका सेम नहीं तो आपको इस पर टिक नहीं करना होगा, आपको मैनुअली आपको टाइप करना होता है, इस पर आपको टिक नहीं करना होता है। हमारा सेम है तो इस पर हम टिक करते हैं। जैसे आप इस पर आप टिक करते हैं आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाता है ये सब, ठीक। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आपको पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा। जैसे आप पासवर्ड अपना बना सकते हैं, कैपिटल में ए, स्मॉल में BCD @ 1 2 3, यानी अंग्रेजी अक्षर के कैपिटल अक्षर में, स्मॉल अक्षर में भी होना चाहिए और न्यूमेरिक अंक में भी होना चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर यानी स्टार, हैज, ये सब आपका मिला होना चाहिए। आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं अपने फार्म में। यहाँ पर अपना हम पासवर्ड हम यहाँ पर लिखते हैं। जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। इसके बाद आपको पासवर्ड को कन्फर्म करना होता है, फिर से आपको रिटाइप करना होता है। यहाँ पर हम रिटाइप कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड दिख रहा है आपको, ये कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में आपको फिल करना होता है। जैसे 4 + 4 होता है 8 होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना होता है 8, ठीक। जैसे भी आपको जो भी हो यहाँ पर आपको इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होता है, ठीक। तो हम सबमिट पर हम क्लिक करते हैं। अब आपको नीचे जाना है। नीचे यहाँ पर दिया गया है आपको सभी ऑप्शन पर आपको टिक करना होता है। माई नेम, माई फादर, माई मदर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सभी ऑप्शन पर आपको टिक करना होता है। इसके बाद आपको आई एग्री पर आपको क्लिक करना होता है, ठीक। तो हम इस पर हम सभी ऑप्शन पर हम टिक करते हैं। आई एग्री पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको नीचे जाना है, फिर से आपको आई एग्री पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको फाइनल सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करना होगा, ठीक। इधर आपका सब सही डिटेल भरे हैं तो हम सब फाइनल सबमिट एंड सेंड OTP पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद हम सेव एंड लॉक पर क्लिक करते हैं। आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया जाता है। आपको OTP टाइप करना होता है। हमारे मोबाइल नंबर में OTP आ गया है, तो यहाँ पर हम OTP हम टाइप करते हैं। इसके बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। सक्सेसफुली सबमिटेड, आपको ओके पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको प्रोसीड एप्लीकेशन फॉर्म, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पर देखा है ऑल द फील्ड आर मैंडेटरी। तो अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट डिटेल में। लैंग्वेज फर्स्ट पे यहाँ पर देखिए आप इस पर आप क्लिक करते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन बनाया गया रहता है, तो आपको पहले यहाँ पर देखिए लैंग्वेज फर्स्ट पे आपको सेलेक्ट, आपको इस पर क्लिक करना होता है। जैसा भी इस पर आप क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए आपके सामने 2 ऑप्शन दिखेगा। पहला ऑप्शन हिंदी एंड इंग्लिश, और जो दूसरा ऑप्शन है उर्दू एंड इंग्लिश। तो यहाँ पर जो भी आप लेना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पर हम हिंदी एंड इंग्लिश हम चूज कर लेते हैं, जो कि कंपलसरी है। इसके बाद लैंग्वेज 2 में यहाँ पर आप अपना यहाँ से एक आप यहाँ पर देखिए आप अपना लैंग्वेज सेकंड चूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम हिंदी हम चूज कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर अप्लाइंग फॉर्म, किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन बनाए गए। पहला है लेवल फर्स्ट यानी क्लास 1 to 5 के लिए, और लेवल सेकंड है क्लास 6 to 8 के लिए, और क्लास यहाँ पर देखिए बोथ लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड, इसमें लेवल फर्स्ट क्लास 1 to 5 और लेवल सेकंड क्लास 6 to 8 दोनों आ जाएंगे, ठीक। जब आप दोनों के लिए एलिजिबल रहते हैं तो आपको बोथ लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड पर क्लिक करना होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो आपको इस पर क्लिक करना होता है, बोथ लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड पर, ठीक। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर देखिए इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेवल फर्स्ट के लिए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेवल सेकंड के लिए क्या है, हम इसका अलग से वीडियो बनाए हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में देखेंगे, वहाँ पर हम वीडियो का लिंक दिए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक। जैसे हम दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो यहाँ पर हम बोथ लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड इस पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट आपका आ जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, कंपलसरी सब्जेक्ट मैथ एंड जनरल स्टडीज। इसके बाद लेवल सेकंड में टीचर टाइप सेलेक्ट, आपको इस पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर जो कि इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर कोई आपको जल्दी बताएगा नहीं। यदि आप ध्यान रखिए, आप ग्रेजुएशन में साइंस से BSc वगैरह किए हैं तो आपको मैथ साइंस एंड साइंस टीचर पर इस पर क्लिक करना होता है, और यदि आप ग्रेजुएशन में आर्ट्स से किए हैं तो आपको सोशल स्टडीज़ टीचर इस पर क्लिक करना होता है। यदि आप लैंग्वेज का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको लैंग्वेज टीचर इस पर क्लिक करना होता है। उसके लिए आपको सब्सिडियरी और कंपलसरी क्या होना चाहिए आपको ग्रेजुएशन में, इसका हम अलग से वीडियो बनाए, ठीक। जैसे हम यहाँ पर हमारा जो ग्रेजुएशन में हमारा था ज्योग्राफी और हिस्ट्री है, तो यहाँ पर हम सोशल स्टडी टीचर इस पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद कंपलसरी सब्जेक्ट आपका ऑटोमेटिक आ जाता है, कंपलसरी सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी। इसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट में सोशल स्टडीज, ठीक। अब हम आते हैं नीचे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, क्लिक ऑन रेड बटन चूज, आपको इस पर क्लिक करना होता है रेड बटन पर। जैसा भी इस पर आप क्लिक करते हैं यहाँ पर कई सारे ऑप्शन बनाए गए हैं, जिसके लिए भी आप एलिजिबल रहते हैं उसी के सामने गोले पर टिक करना होता है। जैसे हम जो किए हैं ग्रेजुएशन के साथ में हम यूपी के हैं, और ग्रेजुएशन के साथ में डिप्लोमा यानी डीलेट कोर्स किए हैं, तो यहाँ पर हम इस पर हम क्लिक करते हैं। स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय
डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो, इस पर हम क्लिक करते हैं। ठीक, क्योंकि जो आपका यूपी में जो आपका बीटीसी होता है स्नातक के आधार पर होता है, स्नातक के बाद होता है। यहाँ पर हम इस पर हम क्लिक करते हैं। इंटर वाला हम नहीं क्लिक करेंगे क्योंकि हमारा यूपी में जो आपका बीटीसी होता है स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो। आई होप यहाँ आप समझ होंगे। ठीक, आपको एक ऑप्शन यहाँ पर अपना चूज कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम सबमिट पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए क्लिक ऑन रेड बटन चूज, हम इस पर हम क्लिक करते हैं। सेकंड के लिए हम इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसा भी इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा देखिए बीटीसी किए हैं, तो यहाँ पर हम बीटीसी वाला ऑप्शन यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं। स्नातक के साथ में स्नातक अथवा इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो। ठीक, इसके सामने हम इस पर हम टिक करते हैं गोले पर। ठीक, जो भी आपका पात्रता हो यहाँ से अपना चूज कर सकते हैं। यदि आप बीएड वगैरह किए हैं और आपका इंटर में 50, यहाँ पर देखिए यदि आपका स्नातक में 50% या 50% अधिक है और साथ में देखिए इसके समकक्ष या स्नातक अथवा या स्नातकोत्तर एवं साथ में आप बीएड कोर्स किए हैं तो आपको इस पर क्लिक करना होता है। इसके बाद न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक अथवा इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड किए हैं तो आपको इस पर क्लिक करना होता है। ये बीएड कोर्स किए हैं साथ में इंटरमीडिएट में आपका 50 से ऊपर है तो आपको इस पर क्लिक करना होता है। ठीक, तो यहाँ से हमारे जैसे हम बीटीसी किए हैं तो यहाँ पर हम पहले वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। ठीक, इसके बाद हम सबमिट पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर दिया गया है एग्जामिनेशन सेंटर चूज फर्स्ट, आपको इस पर क्लिक करना होता है। सेलेक्ट, इस पर क्लिक करना होता है। जैसा कि इस पर आप क्लिक करते हैं आपको जहाँ पर भी सेंटर लेना चाहते हैं, पहला सेंटर हो गया, दूसरा सेंटर हम चूज कर लेते हैं, तीसरा हम सेंटर हम चूज कर लेते हैं। इसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। सक्सेसफुली सेव, आपको ओके पर क्लिक करना होता है। अब आपके सामने सेकेंडरी सेलेक्ट, आपको इस पर क्लिक करना होता है। सेकेंडरी, इसके बाद इंटरमीडिएट, इसके बाद ध्यान देगा आपको यहाँ पर हाई स्कूल का डिटेल आपको फिल करना होता है। इसके बाद इंटर का डिटेल यहाँ पर आपको इसके सामने इंटर का डिटेल आपको फिल करना होता है। इसके बाद ग्रेजुएशन का डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना होता है। इसके बाद पीजी किए हैं तो आप पीजी यहाँ पर अपना दे सकते हैं। पीजी के कारण आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ठीक, पहले हम यहाँ पर हम जल्दी हम फिल कर लेते हैं। इसके बाद हम नीचे आते हैं। ठीक, पहले हम ऊपर हम फिल करते हैं। सेकेंडरी में यहाँ पर सेलेक्ट, देखिए जैसे हमारा यूपी बोर्ड है तो यहाँ पर हम अदर, यहाँ पर हम अदर पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद फुल मार्क यानी कितना पूर्णांक था, इसके बाद कितना नंबर आप प्राप्त किए हैं, मार्क ऑफ 10 में कितना नंबर आप प्राप्त किए हैं, यहाँ पर हम नंबर हम लिख देते हैं। इसके बाद परसेंट आपका ऑटोमेटिक आ जाता है। इसके बाद पासिंग ईयर यहाँ पर आपको लिखना होता है हाई स्कूल का, यहाँ पर हम हाई स्कूल का हम पासिंग ईयर हम लिख देते हैं। इसके बाद इंटरमीडिएट का जो भी आपका बोर्ड हो, इसके बाद फुल मार्क कितना नंबर पूर्णांक क्या था, इसके बाद कितना नंबर आप प्राप्त किए हैं, इसके बाद पासिंग ईयर परसेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपका ऑटोमेटिक परसेंट आ जाता है। पासिंग ईयर जो भी आपका पासिंग ईयर हो, इसके बाद ग्रेजुएशन आप कहाँ से किए हैं, यूनिवर्सिटी इन झारखंड या यूनिवर्सिटी आउटसाइड झारखंड किए हैं। इसके बाद फुल मार्क कितना में कितना पाए हैं, इसके बाद ईयर आप पासिंग ईयर क्या है। इसके बाद पीजी किए हैं तो यहाँ से अपना दे सकते हैं, अन्यथा आप छोड़ सकते हैं। ये पीजी वगैरह नहीं किए तो इसके बाद हैव यू बीन अवार्डेड पीएचडी या एमफिल किए हैं तो आपको यस करना होता है, अन्यथा आपको नो पर क्लिक करना होता है। इसके बाद टीचर ट्रेनिंग क्वालिफाइंग एजुकेशन डिटेल, यहाँ पर आपको टीचर ट्रेनिंग छागा, यहाँ पर देखिए जो हम ऑप्शन चूज किए थे उसी के अकॉर्डिंग आपका हमारा देखिए ऑप्शन यहाँ पर ओपन हुआ है। ठीक है, हम इस पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारा पास है तो हम पास हो चुके हैं, तो यहाँ पर हम बीटीसी वगैरह पास हो चुके हैं, तो हम बीटीसी हम किए थे, हम यहाँ पर हम बीटीसी पास है, तो यहाँ पर हम नेम ऑफ इंस्टीट्यूट कहाँ से देखिए किस कॉलेज से अपना बीटीसी किए हैं। ठीक, यहाँ पर हम लिख देते हैं अपना। ठीक, इसके बाद अपना फुल में लिखिएगा जो भी आपका हो। इसके बाद यूनिवर्सिटी या बोर्ड, जैसे पीएनपी हमारा है तो यहाँ पर हम पीएनपी प्रयागराज लिख देते हैं, या आप यहाँ पर अपना इंग्लिश में जो आपका होता है, या आप पीएनपी का जो फुल फॉर्म होता है परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो आपका होता है इसमें अपना देख लीजिए। वैसे हम यहाँ पर हम स्टार्ट में लिख दिए हैं परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज। ठीक, पीएनपी। इसके बाद ऑल कंसर्न सब्जेक्ट, यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट हमारा। इसके बाद सेशन, यहाँ पर आपको सेशन आपको लिखना होगा जो भी आपका सेशन हो, जैसे 2018 से 2020 था। इसके बाद फुल मार्क कितना पूर्णांक था 3200 में, कितना नंबर आप ऑब्टेंड किए हैं, कितना प्राप्त किए हैं 2900। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग ईयर
पास कब हुए, जैसे 2021 में रिजल्ट आया था, आपको यहाँ पर 2021 में पास हुए हैं तो आपको 2021 से 2020 में आया था रिजल्ट, तो आपको 2020 आपको यहाँ पर लिखना होता है। इसके बाद छागा सेकंड के लिए देखिए, हमारा सेकंड भी हम यही कोर्स किए हैं, तो यहाँ पर देखिए क्योंकि हम दोनों के लिए एलिजिबल हैं, कक्षा 1 से 5 और क्लास 6 to 8 दोनों के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर हम दूसरा हम चूज करते हैं सेलेक्ट, इस पर हम क्लिक करते हैं, सेलेक्ट पर पास हैं। इसके बाद यहाँ पर हम वही हम से उतार लेते हैं। इसके बाद PNP, इसके बाद सेशन क्या है, फुल मार्क पूर्णांक क्या है, कितना नंबर आप प्राप्त किए हैं। इसके बाद पासिंग ईयर, जो भी आपको पासिंग ईयर हो। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है, ओके पर क्लिक करना होता है। अब आपको फोटोग्राफ का जो साइज होना चाहिए 10 से ऊपर 40 KB से अंदर ही होना चाहिए। हम चूज फाइल पर हम क्लिक करते हैं, जहाँ पर भी अपना फ़ोटो रखे हों आप अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। 10 से ऊपर 40 KB से अंदर ही होना चाहिए। ओके, हमारे देखिए अपलोड हो गया है। जब आपका अपलोड हो जाएगा तो आपका ग्रीन आ जाता है, सफ़ेद आ जाता है। इसके बाद सिग्नेचर के लिए आपको चूज फाइल, इस पर क्लिक करना होता है। सिग्नेचर के लिए हम चूज फाइल पर क्लिक करते हैं, जहाँ पर भी आप सिग्नेचर रखे हों 40 KB से अंदर ही मांगा है, तो हम चूज फाइल पर हम क्लिक करते हैं। 10 से ऊपर यहाँ पर देखिए सिग्नेचर भी हमारा अपलोड हो गया। इसके बाद हम सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन फाइल, इस पर हम क्लिक करते हैं, ओके पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपके सामने प्रीव्यू का ऑप्शन ओपन हो जाता है। आप मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं, आपको नीचे जाना है। अब आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन इस पर टिक करना होता है और एग्जामिनेशन सिटी इस पर आपको टिक करना होता है। हम दोनों पर हम टिक कर देते हैं, एकेडमिक और एग्जामिनेशन। इसके बाद आई एग्री पर टिक करते हैं। इसके बाद आप फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फाइल इस पर क्लिक करते हैं, वो सेव एंड लॉक पर क्लिक करते हैं। अब आपको पे रजिस्ट्रेशन फीस रुपये 1500, ठीक, आपको इस पर क्लिक करना होगा। आपको अपना इस पर हम क्लिक करते हैं। बगल में डाउनलोड अपना फॉर्म भी अपना प्रिंट आउट कर सकते थे, ठीक। यहाँ से कई ऑप्शन बनाया गया है पेमेंट कटवाने का, जिसके भी थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI वॉलेट, इंटरनेशनल कार्ड। तो हमारा डेबिट कार्ड, यहाँ पर हम डेबिट कार्ड हम क्लिक करते हैं, या UPI से भी आप कर सकते हैं, UPI का भी ऑप्शन बनाए गए हैं, ठीक। तो हम यहाँ पर जैसे डेबिट कार्ड करते हैं तो आपको डेबिट कार्ड पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर 16 अंक का ATM कार्ड नंबर, इसके बाद एक्सपायरी मंथ, इसके बाद ईयर, इसके बाद नेम ऑन कार्ड, इसके बाद ATM कार्ड के पीछे 3 अंक का CVV नंबर दिया रहा था। इसके बाद आपको पे नाउ पर क्लिक करना होता है। आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया जाता है, आपको OTP टाइप करना होता है। OTP टाइप करने के बाद आपको अपना पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करने के बाद आप अपना PDF में अपना प्रिंट आउट सेव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक। आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो को शेयर करते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।